वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आप देख रहे हैं आर के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th क्लास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स, और या हिंदी में कहें तो इसको आव्यूह। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले अपने बात करते हैं कि आव्यूह या मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, इसको मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब उन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूँ समझिए जैसे आप अपने क्लासरूम में देखिए कि आप स्टूडेंट्स कुछ टाइप के, मैं आप स्टूडेंट्स को एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रहा हूँ। अब आपको क्लास में आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज़ है, और आपको एक सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज करना है मुझे क्लास में। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि आप बैठ जाइए क्लास में और आप एक अलग अलग अपना आपस में एक ग्रुप बना के बैठ जाइए। वो एक क्लास, एक वेल डिफाइंड क्लास या एक अच्छी क्लास रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने देखा होगा कि आपकी क्लासेज में भी आपको कुछ रोज़ बना के, कुछ कॉलम बना के बिठाया जाता है ताकि क्लास एक सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज हो पाए और आपकी काउंटिंग करने में भी ईजी रहे, आपकी एक नज़र में बता सकें कि इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसी प्रकार की एक सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर या एक व्यवस्था जो बनती है आपकी, उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। इट मीन्स कुछ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, जिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, कुछ सिस्टमेटिकली तरीके से कुछ रोज बना के, कुछ कॉलम बना के उनको अरेंज करोगे। तो इस टाइप का जो ये अरेंजमेंट बनता है, इस अरेंजमेंट को ही बोला जाता है मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स का जो काम होता है, या मैट्रिक्स का जो सबसे पहले ध्यान दें कि सिंबल क्या होता है। तो मैट्रिक्स को ध्यान देना है, सबसे पहले कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो चाहे आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, डी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, लेकिन लोगे आप कैपिटल लेटर्स। और इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिए जाते हैं, और उन एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद उसके बाहर एक सिंबल लगाया जाता है जिससे इसकी पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। तो उसके लिए आप या तो क्लोज ब्रैकेट यूज करते हो या स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो, या आप ध्यान दोगे डबल मोड का सिंबल यूज करोगे। आप देखोगे कि आपकी बुक में ओनली यही सिंबल है, और अपने भी इसी सिंबल को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। हायर क्लासेस की बुक्स में जाओगे तो आपके पास ये सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए नॉलेज के लिए मैंने आपको सभी सिंबल शो कर दिए। तो एक बात यहां से क्लियर हो गई आपकी कि मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से, और ये उसके बाहर सिंबल लगाया जाता है। इसको ऐसे आप बाउंड्री टाइप कह सकते हो, जैसे क्लासरूम की बाउंड्री आपकी क्लास की दीवार हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब अपने एग्जांपल्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आपके 4 टाइप के एलिमेंट्स रहे हैं। तो आपने नोटिस करा कि मैंने एलिमेंट्स को क्या करा है, कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, इनको बोल दिया जाता है रो। तो ये आपकी रो R1 हो जाएगा, जिसको रो से रिप्रेजेंट, रो से R वर्ड उठाया, 1 मीन्स फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। तो ये R2। सिमिलरली कॉलम्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कॉलम से वर्ड उठाया C, ये फर्स्ट कॉलम था इसलिए इसको बोल दिया गया C1। सिमिलरली इसी को क्या बोल दिया गया? C2। इट मीन्स इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से आप एक अनदर मैट्रिक्स बना सकते हो जिसका ऑर्डर कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इसमें ध्यान दें तो आपके पास 2 रो है। तो अगर मैं रो की बात करूं तो टोटल 2 रो है, जिसमें से फर्स्ट वाली रो है R1, ये है R2 रो। अगर कॉलम्स की बात करें तो 1
2 and 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो आपके पास 3 कॉलम है। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि कुछ अपने रो बनाएंगे, कुछ अपने कॉलम्स बनाएंगे। अब अपने इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे अपने कंटिन्यू चलते हैं। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करते हैं कि मैट्रिक्स का कंप्लीट सिंबल होता है कैपिटल ए, और अभी मैंने कहा कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्मॉल लेटर के लिए मैं ए सिंबल यूज कर रहा हूं, लेकिन सभी के लिए तो ए नहीं लिख सकते और इतने अल्फ़ाबेट भी नहीं है, 26 के बाद तो अल्फ़ाबेट भी नहीं है जो अपने रिप्रेजेंट कर सके। तो क्यों ना आपने कुछ ऐसे सिंबल बनाए जो पहचानने में भी इजी रहे और आप क्लिक करते ही आपसे मैं कोई एलिमेंट पूछूं और आप तुरंत बता सको कि उस एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, वो कौन सी रो में बैठा है और कौन से कॉलम में बैठा है। जैसे मैंने कहा, ध्यान दी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट बैठा होगा, तो आप सबसे पहले उस एलिमेंट की रो को बताओगे, देन उसके बाद उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट यहां बैठा है, ये फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है एंड फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स अगर मैं यहां पे आपके लाइनें बनाऊं, इस तरीके से कुछ रो को रिप्रेजेंट करूं मैं आपके और कुछ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करूं, तो लाइंस और कॉलम्स जहां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इट मीन्स ये पोजीशंस, उन पोजीशंस पे मैं एलिमेंट को अरेंज करूंगा, जिसमें से ये वो जो पोजीशन थी, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां मिल रहा है आपस में, वो वाली पोजीशन थी। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम सेकंड आ चुका है, तो ए 1 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी ऑर्डर में आगे कंटिन्यू चलें तो रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा आ चुका है, थर्ड। और आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं, A1 4, इट मीन्स रो फर्स्ट थी लेकिन कॉलम 4। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ए कौन सी रो है, सेकंड रो है और कॉलम कौन सा आ चुका है आपकी बार, फर्स्ट। सिमिलरली इसी में आगे कंटिन्यू करें, सेकंड रो लेकिन कॉलम सेकंड, इसी में आगे कंटिन्यू। आई होप सभी को ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि ये क्या हो जाएगा, थर्ड रो एंड कॉलम फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन यही रहती है, पहले रो को बताया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको बताया जाता है, उसके बाद वर्टिकल लाइंस इट मीन्स कॉलम्स को बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे A32 एंड A33 एंड A34 कंसीडर किया जाएगा। इसी ऑर्डर में कंटिन्यू करें, 41, A42 एंड A43 एंड A44। तो यहाँ आप देखोगे 4 रोज बनी थी अपने पास एंड 4 कॉलम्स बने थे, और अगर इनको एक क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाएगा तो ये आपकी कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आई होप 4x4 में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी को आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिटेल वर्जन में, एक बड़े रूप में लिखते हैं, जर्नल फॉर्म में जिसको कहेंगे अपने। तो मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा। चलिए तो रिप्रेजेंट करते हैं, अब मेरे साथ साथ दोहराइएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, A1 1 एंड नेक्स्ट यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा, रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है, एंड नेक्स्ट A1 3, वेरी गुड। इसी में अगर आपने कंटिन्यू चले आगे और मैं सपोज कर रहा हूं आपके पास n कॉलम्स हैं, अगर n कॉलम्स हैं तो लास्ट कॉलम की बात करते हैं डायरेक्ट, तो लास्ट कॉलम क्या आ जाएगा, A1n। इट मीन्स रो तो फर्स्ट ही चल रही थी लेकिन कॉलम मैन आ चुका है आपके पास। नीचे आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में एलिमेंट सेकंड रो लेकिन कॉलम फर्स्ट रहेगा आपका। आगे कंटिन्यू करें, रो सेकंड है लेकिन कॉलम सेकंड आ चुका है। नेक्स्ट A2 3 एंड सो ऑन A2n।
वापिस से क्लियरिफाई कर देते हैं, n क्या शो कर रहा है, लास्ट जो अपने बोल रहे हैं कि इसके अंदर टोटल n कॉलम्स है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो जो भी आप n की वैल्यू लेते हो वो n क्यों लिया है आपने, क्योंकि अपने एक जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। सिमिलरली इसी ऑर्डर में अगर अपने कुछ रो भी लेट कर सकते हैं, सपोज कर लेते हैं m रो। अब लास्ट रो की बात करेंगे m रो की, तो ये रो तो m है लेकिन कॉलम कौन सा चल रहा है, फर्स्ट, तो इस एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी AM1। सिमिलरली इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा AM2 और नेक्स्ट AM3 एंड इसी तरीके से लास्ट ध्यान दीजिए कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, m रो है एंड n कॉलम्स है और इसको आप एक क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा और किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हर बार आप इतना बड़ा लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, आपने इसको एक मिनी वाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा a को आप क्या लिखेंगे, स्मॉल a, जो रोज थी उनको आपने I से डिनोट कर देते हैं एंड जो कॉलम्स थे उनको अपने J से डिनोट कर देते हैं। ये आपका हो गया। वेयर अब क्लियरिफाई भी तो करना पड़ेगा आपको कि रोज कितनी थी, इट मीन्स I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही थी। तो ध्यान दीजिए I की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी और लास्ट m तक जा रही थी। सिमिलरली J जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपका 1 से स्टार्ट था एंड n तक जा रहा था। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने कि I रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को एंड J रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा क्लियरली भाई, आप इसको नोट कीजिए। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे अपने इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसी में अपनी बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आप लिखने के साथ साथ मेरे बोलने पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपका बेटर कम्युनिकेशन हो सके। ठीक, जैसे ध्यान दीजिए आपने एक ए मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर इसमें एलिमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आप यहां ध्यान देंगे आपके पास रोज कितनी है, अगर मैं पूछूं तो ये आपकी थी फर्स्ट रो, ये आपकी है सेकंड रो। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को एंड ये आपके थर्ड कॉलम को। तो जो इसका ऑर्डर होता है, सबसे पहली बात उसमें सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज को बताओगे, एक इंटू का सिंबल लगाओगे एंड उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स बताओगे। जैसे इस एग्जांपल्स में आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 या 2 क्रॉस 3। और इस मैट्रिक्स को आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान दीजिए जो ऑर्डर होता है वो इसके बेस के अंदर लिख के शो किया जाता है। जैसे आप यहाँ लिखोगे 2 क्रॉस 3, आप बॉक्स नहीं बनाओगे, ये बॉक्स सिर्फ मैंने मेंशन करने के लिए कहा है। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर शो कर रहा है, जिसको आप अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ ए कितना है आपका 2 क्रॉस 3।
वापस ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है काफ़ी बच्चों की कि पहले नंबर ऑफ रोज बताई जाती है, फिर नंबर ऑफ कॉलम बताए जाते हैं। आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स जो लेटी हुई लाइंस है। सपोज कीजिए आपको कोई वर्क दिया जा रहा है, आप कोई वर्क करना चाहते हैं और आप आराम से लेटे हुए हैं कहीं पे। तो सबसे पहले आप लेटे हुए थे, आपको जैसे ही किसी कोई वर्क दिया गया, कोई क्वेश्चन दिया गया, तो आप स्टैंड अप होंगे, सबसे पहले एनर्जेटिक होंगे, खड़े होंगे उस वर्क को करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लेटे हुए थे, देन आप खड़े होंगे। तो अभी के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, और जैसे जैसे अपने कंटिन्यू आप मोर एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करते जाएंगे तो ये हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आपको मिस्टेक नहीं आएगी। इसकी मोर प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं जितनी भी मैट्रिक्स शो करूंगा कोशिश करूंगा कि मैं खुद वहां पे आपको रिप्रेजेंट करूं। इवन अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास जितने भी एग्जाम्पल है प्रैक्टिस करते टाइम या जो भी आप मैट्रिक्स शो करो उसके नीचे आप उसका ऑर्डर जरूर लिखें। इससे आपको ऑर्डर लिखने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और सेपरेटली आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑल क्लियर हो गया होगा। तो आपने अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी थी, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी अगर अपने एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपने उस मैट्रिक्स को। आपने लिखा था ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, और आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो m क्रॉस n, वेयर m इज ए नंबर ऑफ रोज एंड n इज ए नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप यहां तक सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। तो ऑर्डर आपने पढ़ लिया, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ लिया, इसी में अब आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इसी की हेल्प से आपने एक टॉपिक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है, जो आपने ऑर्डर बताया था m इंटू n, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वही क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स में कितने नंबर हैं टोटल वो बता दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं कहूं एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, आप बताइए इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं। वेरी गुड, ट्राई कीजिए। रोज है आपके पास 2, तो पहले रोज बताई जाती है, इनटू फिर क्या बताया जाता है, कॉलम। कॉलम भी आपके पास 2 है तो 2, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 2। आप ध्यान देंगे इस ऑर्डर को अगर अपने सॉल्व करें तो आपका नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 4, और आप नोटिस करेंगे आपके पास 4 ही एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 4। कंटिन्यू करते हैं इसी में और एग्जाम्पल। सपोज कीजिए 1 0 -1 3 2 1। इसका ऑर्डर बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, देन आप देखिए वर्टिकल लाइंस कितनी हैं। आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास 2 है एंड वर्टिकल लाइंस आपके पास 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। एंड अगर आपसे मैं पूछता कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो आप कह दोगे 2 3 जा 6, तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें टोटल है। तो यहां से आप किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इसी का रिवर्स अगर अपने करें तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो, गिवन क्या होगा इस केस में, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड क्या पूछा जाएगा आपसे, पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ लिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 6 है।
मतलब आपके पास आप जो भी मैट्रिक्स बनाओगे उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने टाइप से मैट्रिक्स, कितने कितने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करते हैं अपने। इसका देखो एक पैटर्न से आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी ऑर्डर छूटेगा भी नहीं और इजीली आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको काउंटिंग से चलना है, इट मीन्स 1 से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या 1 को किसी भी टर्म से इनटू करने पे 6 बन सकता है? तो आप कहेंगे यस, 6 से इनटू करने पे 6 बनता है। इट मीन्स आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या रह सकता है, 1 इंटू 6। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो तो 1 होगी लेकिन कॉलम कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। आपके पास जो भी ऑर्डर बने आप उसका रिवर्स कर दीजिए। इट मीन्स कॉलम की जगह रो लिख दीजिए, रो की जगह कॉलम लिख दीजिए। एक पॉसिबल ऑर्डर आपका ये भी हो सकता है। कंटिन्यू चलते हैं अपने आगे। 1 के नेक्स्ट टर्म आता है 2। क्या 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता है? तो आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता है। सिमिलरली जो ऑर्डर यहाँ पॉसिबल है उसको रिवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 के टर्म में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 3 आता है और 3 को 2 से इनटू करने पे 6 बनता है, लेकिन ध्यान दीजिए वो मैं ऑर्डर लिख चुका हूँ पहले। तो आप नोटिस करेंगे कि 6 एलिमेंट्स वाले ये 4 ऑर्डर ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर आपको पूछा गया है पॉसिबल ऑर्डर्स बताइए तो आप बताएंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ पॉसिबल, इट मीन्स आपसे ये जानना चाहता है कि ऐसे ऑर्डर कितने पॉसिबल है, काउंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4। तो ऐसी 4 मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 6। आई होप यहाँ पे आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसी में आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं अपने। इवन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दे दिया जाए, देन क्या करेंगे अपने पास? देन ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं कि सर 1 को 5 से इंटू करें तो 5 बनता है एंड 5 को 1 से इंटू करें तो भी 1 बनता है। आप नोटिस करेंगे कि इसके 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आपने एक और चीज नोटिस करी यहाँ पे कि 5 कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है? ऐसे नंबर्स जो ओनली 1 से और सिर्फ खुद से, सेल्फ से डिविजिबल हो, तो वही नंबर क्या होते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं। या आप प्रॉपर डेफिनेशन में कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर हो, जिसमें से एक तो हो 1, एक है खुद इटसेल्फ हो। तो अगर आपके पास प्राइम नंबर है, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसके हमेशा पॉसिबल ऑर्डर टोटल 2 ही बनेंगे, एक 1 क्रॉस नंबर एंड उसका अपोजिट। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 7 लिया तो आप पॉसिबल ऑर्डर बताएंगे 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1। सिमिलरली इसी ऑर्डर में आपकी बुक में पूछा हुआ है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13, यदि अवयवों की कुल संख्या 13 हो तो संभव ऑर्डर क्या होंगे, मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 13 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। इट मीन्स 2 ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो आप नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दिए जाते हैं। नोट डालिए आप सभी नोटबुक में। आप लिख सकते हैं कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज प्राइम नंबर, then the possible order of matrices is
कौन कौन सी होगी? सपोज कर लेते हैं प्राइम नंबर आपका p है, देन 1 इंटू पी एंड p इंटू 1। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज अपनों ने क्या पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर उसके अंदर अपनों ने रोज के बारे में और कॉलम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए अपनों ने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना सीखा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे कितने बन सकते हैं, और इफ़ अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो अपनों ने पॉसिबल ऑर्डर लिखना भी सीखा। तो आज के लिए वीडियो को इतना ही करते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल rkmathematics and RK Soni Sir 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।